नमस्कार, हिंदी शिखा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बादल को घिरते देखा कविता में भारतीय संस्कृति का जो चित्रण किया गया है, उस पर हम विचार करेंगे। पर उससे पहले बादल को घिरते देखा, ये कविता जो है इसका थोड़ा परिचय कर लेते हैं। ये प्रख्यात कवि नागार्जुन द्वारा रचित एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी कविता है। इसमें कवि ने हिमालय की ऊंची चोटियों, मानसरोवर झील, हंसों, कस्तूरी मृग और किन्नरियों के जीवन का सुंदर चित्रण करते हुए वर्षा ऋतु में बादलों के घिरने का सजीव चित्रण किया है, वर्णन किया है। कविता के मुख्य अंश और भाव की बात करें, उससे पहले थोड़ी सी कविता की पंक्तियों को एक बारी देख लेते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। प्रकृति के साथ जो मानव है उसके कितने सुंदर जो तदात्म्य है, समन्वय है, उसका सुंदर चित्रण किया है उन्होंने। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो, अगल बगल रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होगी, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलय छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कितना सुंदर उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलग नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर, जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। कालिदास का भी बहुत सुंदर जो मेघदूत उनका महाकाव्य है उसके यहाँ पर उन्होंने उल्लेख कर दिया है। और शशत निर्झर निर्झरनिकल मुखरित देवदारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, इंद्र नील की माला डाले, शंख सरीखे सुघड़ गलों में, कानों में कुवलय लटकाए, शतदल लाल कमल वेणी में, रजत रचित मणिखचित कला में, पान पात द्रक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निंदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरानुन आंखें वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों की मृदुम मनोहर अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। युगधारा जो उनका महाकाव्य एक संग्रह है उसमें 1938 में इसे प्रकाशित किया गया था। तो ये जो कविता है इसमें हमने देखा कि उन्होंने प्रकृति का और साथ ही जो कालिदास का जो मेघदूत महाकाव्य है उसका, और जो वहाँ पर जो प्रकृति के साथ ही किन्नर और किन्नरियाँ जो वहाँ पर निवास करते हैं उनका जो दैनिक जीवन है उसको उन्होंने बहुत सुंदरता के साथ इसमें समेटा हुआ है। तो ये अगर हम कविता के मुख्य अंश और भाव की बात करें तो प्राकृतिक सौंदर्य, अमल निर्मल धवल सफ़ेद गिरी पर्वत के शिखरों पर बादलों के घिरने का दृश्य है। मानसरोवर का बर्फ के ठंडे कणों का मानसरोवर के सुनहरे स्वर्णिम कमलों पर गिरना, और जो हंस है वो कैसे हैं, गर्मी से व्याकुल हंसों का मानसरोवर के नीले जल में तैरना। कस्तूरी मृग दुर्गम बर्फानी घाटियों में अपनी ही सुगंध के पीछे भागते कस्तूरी मृग का भी सुंदर चित्रण किया है। जीवन का भी चित्रण किया उन्होंने। कहा कवि ने वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ किन्नर किन्नरियों के प्रेम और उनके जीवन का भी चित्रण किया है। और यह कविता हिमालय की सुंदरता और बादलों के कोमल व कठोर रूप को उजागर करती है। अब हम लौटते हैं जो हमारा प्रश्न है कि जो नागार्जुन रचित बादल को घिरते देखा है उसमें जो भारतीय संस्कृति
का जो उन्होंने सुंदर चित्रण किया है, उसके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं, उनको हम इस प्रश्न के उत्तर के अंतर्गत उन पर चिंतन करेंगे। तो नागार्जुन रचित जो बादल को घिरते देखा है कविता में हिमालय, मानसरोवर और किन्नर देश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्यों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के जीवंत दर्शन होते हैं। कविता में कैलाश, मानसरोवर, देवदार के वन, कस्तूरी मृग और किन्नरियों का वर्णन भारतीय जीवन शैली व प्रकृति के साथ एकात्मकता को दर्शाता है। कविता में वर्णित भारतीय सांस्कृतिक तत्व, इसके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर अब चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम जो है प्रकृति के साथ एकात्मकता। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को पूजा जाता है। कवि ने हिमालय के शिखरों, झीलों और बर्फानी दृश्यों का अद्भुत चित्रण किया है, जो प्रकृति के साथ भारतीय परंपरा के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। यहाँ पर आप जो पंक्तियाँ हैं, जो प्रकृति चित्रण से संबंधित पंक्तियाँ हैं कविता की, उन्हें भी उद्धृत कर सकते हैं। मानसरोवर और सांस्कृतिक प्रतीक, ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस संदर्भ में। मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों और हंसों का वर्णन, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और संस्कृति में पवित्रता का प्रतीक है, यहाँ प्रमुखता से आता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है किन्नर समाज का जीवन। कविता में किन्नर जातियों का चित्रण है, जो सरल और प्रकृति के करीब रहते हैं। वे भोजपत्र की बनी कुटियों में रहते हैं और मदिरा पान का उल्लेख उनके स्वच्छंद और पारंपरिक जीवन को दिखाता है। इसके बाद अगला बिंदु आता है रंग बिरंगी परंपराएं। किन्नर युवतियों द्वारा फूलों की वेणी, माला और नीलम की माला पहनना भारतीय नारियों की साज सज्जा और प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु बनता है वह है सांस्कृतिक विरह व प्रणय। चकवा चकवी के विरह अलग होने और उनके प्रणय कलह का वर्णन भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कालिदास की परंपरा। कवि कालिदास की मेघदूत की परंपरा का स्मरण करते हुए भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत को भी याद करता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, संक्षेप में कह सकते हैं कि यह कविता भारतीय संस्कृति की रूह यानी प्रकृति के सानिध्य में सादगी और आनंद से जीना को पूरी तरह उजागर करती है। बादल को घिरते देखा में जो भारतीय संस्कृति से संबंधित जो तत्व कहेंगे, सांस्कृतिक तत्व जो उल्लेख किए गए हैं, उनसे संबंधित जो हमने इस प्रश्न में हमने समेटे हैं कुछ बिंदु, वो आपके लिए कहेंगे परीक्षा में उपयोगी होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।